Hello everyone and welcome back to our class. Today I'm going to start the new poem that is No Men Are Foreign. And this is the first extract of this poem. So, in this first extract, the poet asks us to remember that no men in the world are strange. इस एक्सट्रैक्ट में पोएट हमें याद दिलाते हैं, हमें बताते हैं कि इस वर्ल्ड में कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग हमारे लिए स्ट्रेंजर नहीं है। ना ही कोई ह्यूमन बीइंग और ना ही कोई कंट्री हमारे लिए स्ट्रेंजर है, अजनबी है। The same human bodies of human beings breathe beneath all the uniforms. क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग हैं उसी तरह से दूसरे कंट्री में भी, वर्ल्ड के दूसरे डिफरेंट पार्ट्स में जो भी लोग रहते हैं वो लोग भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। और हम वही हमारा लाइफ जो है वो भी जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसी तरह से वो लोग भी ब्रीथ करते हैं और हमारा लाइफ उन्हीं के जैसा चलता है। So, the earth on which our brothers walk upon in the same on which we move। और जिस तरह से हम लोग जिस लैंड पे चलते हैं, जिस पे वॉक करते हैं, उसी तरह से दूसरे जो लोग हैं, जो अदर पीपल्स हैं कंट्री के, वो लोग भी उसी लैंड पे चलते हैं और उस पे वॉक करते हैं, उस पे रहते हैं। तो फिर किस चीज का डिफरेंस है हमारे बीच में, ये चीज हमें पोएट बता रहे हैं। सो एंड इन दिस अर्थ, जैसे कि हम अर्थ पे रह रहे हैं तो वो लोग भी अर्थ पे हैं। सो इट इज द प्लेस वेयर वी शेल ऑल लाई। यही एक प्लेस है जहाँ पे वो लोग भी रह रहे हैं, हम लोग भी रह रहे हैं। और एक दिन क्या होगा ऐसा कि हम इसी जो अर्थ पे जो है हम खत्म हो जाएंगे, वो लोग भी खत्म हो जाएंगे और ये जो हमारे अर्थ, जो हमारा ये लैंड पे मिट्टी है, हम उसमें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ जैसे कि लोग जो है मरते हैं तो दूसरे जगह के लोग जो है वो नहीं मरते, ऐसा नहीं है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हमारा लाइफ है तो डेथ भी है। जैसे उसी तरह से उन लोगों का भी अगर लाइफ है तो डेथ है। तो फिर हमारे बीच में किस चीज का डिफरेंस, किस चीज की स्ट्रेंजर हम दिखाते हैं कि हमारे लिए वो स्ट्रेंजर है या फिर हम उनके लिए स्ट्रेंजर हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। कोई भी ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी कंट्री हमारे लिए स्ट्रेंजर नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम वही करते हैं जो वो करते हैं, या फिर वो जो करते हैं वो हम करते हैं। तो हम दोनों जो है सेम है। Now, in the extract 2, in this extract, the poet say that here they refers to, जो they है वो रेफर किया गया है किसके लिए, वो पीपल के लिए, वो ह्यूमन बींग्स के लिए, जो वो लोगों के लिए जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं। दिस पीपल आर ऑल अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर लाइक अस। ये लोग जो है, ये भी लोग जो यूज करते हैं, जो ये सनलाइट लेते हैं जिस सन से, जो ये एयर लेते हैं और ये जो वाटर लेते हैं, वही चीज हम लोग भी लेते हैं। हम लोग भी उसी सन से सनलाइट लेते हैं, एयर लेते हैं, वाटर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गॉड जो है उन लोगों के लिए कुछ डिफरेंट दे रहे हैं, कुछ स्पेशल दे रहे हैं, सनलाइट, एयर, वाटर, और हमें कुछ अलग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबको सेम दे रहे हैं। तो वो लोग भी वही चीज को यूज करते हैं जो हम करते हैं, एक जैसा। So, in the lines of the hand of the people living in different parts of the world, हम देखते हैं कि हमारे जो हैंड्स है, जो हमारे हाथों में जो लाइंस रहते हैं, वो जो रेखाएं रहती हैं, तो वो उनके हाथों में भी रहती है। वो लोग भी जो है एक हार्ड वर्क करके, लेबर करके वो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ कमाते हैं। और उसी तरह से हम लोग भी हार्ड वर्क करते हैं, हम लोग मेहनत करके जो है कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग घर बैठे जो है वो काफी कमा रहे हैं, रह रहे हैं, नहीं।
हम वो लोग भी हार्ड वर्किंग होते हैं, हम भी हार्ड वर्किंग होते हैं, वो लोग भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। और वो हम लोग जो जो भी अपने आप को फीड करते हैं, जो हम खाते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, तो वो हमारा जो हमारे फार्मर्स है, वो लोग के हेल्प से, हम उन लोगों की मेहनत से जो है वो हम अनाज लेते हैं, अपने आप को फिट करते हैं। उसी तरह से वहां पे भी वैसे ही होता है, दूसरे कंट्रीज में भी वही होता है, दूसरे लोग भी वैसे ही करते हैं जैसा हम करते हैं कि वो अपने आप को फिट करने के लिए वो अनाज लेते हैं। तो फिर हमारे बीच में डिफरेंस किस चीज का है? जब हम सब जो है एक ही चीज, हम लोग भी खा के ही जिंदा है। अगर हम जी रहे हैं तो हम अपने आप को फिट कर रहे हैं, खा रहे हैं। वो लोग भी वैसे ही, ऐसा नहीं वो लोग कुछ और खाते हैं, हम लोग कुछ और खाते हैं। तो हम लोग भी खाना खा रहे हैं, वही सनलाइट ले रहे हैं, वही वाटर ले रहे हैं, वही एयर ले रहे हैं, तो फिर हमारे बीच में डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। So, in the next extract tree, the eyes of the other people to wake up or sleep like us. जिस तरह से हम अपने हमारे पास जो आईज है, जिससे कि हम सोते हैं, जगते हैं, उसी तरह से उन लोगों के पास भी आईज है जिससे वो सोते हैं, जगते हैं। तो फिर हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हमारा बॉडी पार्ट्स है, हमारा स्ट्रक्चर है, वो उनका भी है। द पीपल ऑफ डिफरेंट लैंड्स ऑल्सो हैव अ स्ट्रेंथ। और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे वर्ल्ड के दूसरे लोग जो है, उनके पास भी वो स्ट्रेंथ होता है, वो पावर होता है, जिससे कि वो क्या करे, लोगों के लोगों के प्यार को जीत सके। उनके पास भी वो स्ट्रेंथ है दैट कैन बी won बाय लव। ओके, द पीपल ऑफ डिफरेंट लैंड्स ऑल्सो हैव a strength दैट कैन बी won बाय लव। हम लोग भी जो है, इस तरह से किसी भी काम को करवाने के लिए, अगर हमसे हमें कोई काम कराना हो तो हम प्यार से बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं। तो उस तरह से वो लोग के पास भी वही स्ट्रेंथ है। There is common life in every land that all can recognized and understood by all. और हमारे यहाँ पे कॉमन मीन्स क्या है? कॉमन मीन्स ऑर्डिनरी। हम जिस तरह से कॉमन लाइफ स्पेंड करते हैं, वो भी उसी तरह की कॉमन लाइफ स्पेंड करते हैं। वही लैंड पे रहते हैं, उसी धरती पे, उसी अर्थ पे रह रहे हैं जिसपे वो रह रहे हैं। सो हम लोग जो है, सब लोग जो है यहाँ पे, जो भी पूरे लैंड पे, जो अर्थ पे, एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। हम लोग वही लाइफ जी रहे हैं। ऐसा नहीं वो लोग दूसरे प्लेनेट पे हैं, हम लोग दूसरे प्लेनेट पे हैं, नहीं। हम लोग एक ही प्लेनेट पे हैं, एक ही तरह के लाइफ जो है वो जी रहे हैं, एक कॉमन लाइफ जी रहे हैं। सो इन द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट 4, इफ वी हेट आवर ब्रदर्स। हम देख रहे हैं कि अब आजकल क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ लड़ने में ही रहते हैं, कि वो अपना नहीं है, वो दूसरा कोई है, वो हमारा दुश्मन है। तो इस तरह का हम सोचते हैं। ये ह्यूमन बींग्स, हम लोग सोचते हैं, ह्यूमन बींग्स ही सोचते हैं। तो इफ वी हेट आवर ब्रदर्स, अगर हम हेट करते हैं किसी से, या फिर कोई भी फेलो ह्यूमन बींग से हेट करते हैं, इट मीन्स हम खुद को क्या कर रहे हैं? हम खुद को हेट कर रहे हैं। हम अपने आप को ही हेट कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ओके, अपने आप के ऊपर ही जो है एक अटैक कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर किसी और लोगों को, अगर हम अगर किसी से झगड़ा होता है, अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं, या फिर किसी के साथ दुश्मनी है, तो ऐसा नहीं है हम दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, या फिर दूसरे को हम दुख पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, और एक ह्यूमन बींग ही दूसरे ह्यूमन बींग के ऊपर अटैक करता है या फिर झगड़ा करता है। तो इससे ही हमें ये समझना चाहिए कि हम खुद को ही दुख दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, ना कि हम दूसरे को। The soldiers of different countries take arms against one another. हम देख रहे हैं कि हमारे सोल्जर्स या फिर दूसरे सोल्जर्स जो हैं, वो हम एक दूसरे के जो है अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है। तो अभी ये हमारा
चल रहा है। तो फिर किस चीज की लड़ाई है? क्योंकि गॉड ने जो है वो ह्यूमन बीइंग बना दिया है, एक ह्यूमन अर्थ बनाया है, इतना अच्छा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा अर्थ बना है जिसपे इतने अच्छे लोग रहते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स को गॉड ने फॉर्म किया, गॉड ने ह्यूमन बीइंग्स जो है लोग दे दिए वो। अब ह्यूमन बीइंग्स जो है वही क्या करते हैं वो लोग, वो एक आके यहाँ पे वही जो है डिवाइड करते हैं लोगों को, वो लोग डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। हमारे जो अर्थ है इस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट में जो है फाइट करके वो हमारे अर्थ को पॉल्यूट कर रहे हैं। और ये जो एक खूबसूरत सा जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है, सो हम ह्यूमन बींग्स क्या करें, वी पॉल्यूट एंड मेक द ह्यूमन अर्थ डर्टी। और इस तरह की फाइट से, इस तरह के एक दूसरे के अगेंस्ट लड़के हम क्या कर रहे हैं, अपने इस अर्थ को, ये क्योंकि ये अर्थ है जहाँ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो ये एक हमारे पास एक ऐसा है अर्थ, गॉड ने ऐसा दिया है हमें जिसपे कि हम अपना लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर इसी अर्थ को हम डटी बना रहे हैं, इसी अर्थ को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। सो पोइट यहाँ पे बता रहे हैं, पोइट बोल रहे हैं कि जो वार्स होते हैं, जो वार्स होता है, जब वॉर चलता है तो क्या होता है, जब वॉर चलता है तो अगर काफी काफी दिनों तक वॉर चल रहा है तो बहुत लोग क्या होता है, वो अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं, भूखे रह जाते हैं, कोई भी चीज जो है उन्हें नहीं मिल पाती है। हर जगह मीन्स शॉप हो या फिर किसी कोई चीज का अगर हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारी चीजें बंद हो जाती है, इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे हमें होती है वैसे दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, तो सबको वो प्रॉब्लम को जो है झेलना पड़ता है। तो हम इस तरह से फाइट करके क्या कर रहे हैं, वो हम अपने अर्थ को हेल बना रहे हैं, अपने अर्थ को डटी कर रहे हैं। Our hails of fire and dust or wars violate the purity of air that belongs to us। और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने अर्थ को इम्प्योर कर रहे हैं। और वॉर जो होता है, वॉर से जो वायलेंस होता है, जिस तरह से मिसाइल्स हो, जिस तरह से वेपन्स का यूज किया जाता है, तो इससे क्या होता है, हम अपने एयर को इम्प्योर कर रहे हैं, अपने एयर की प्यूरिटी को जो है वो कम कर रहे हैं। जो कि एयर हम सब से बिलोंग करता है, जो एयर जो हम लेते हैं उसी से हम अपने लाइफ जो है हमारा चल रहा है, उसी एयर को हम इम्प्योर करें, हम या फिर दूसरे पार्ट्स में, कंट्री के दूसरे कंट्री के पार्ट्स में जो लोग रहते हैं वो लोग भी वही एयर को लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हम अपने एयर को इम्प्योर कर रहे हैं जो कि हमसे बिलोंग करता है। सो हियर फाइनली पोएट ये बोलना चाहते हैं कि हम जो डिफरेंट कंट्रीज के अगेंस्ट में जो फाइट करते हैं और इस तरह से हम अपने अर्थ को पॉल्यूट करते हैं, जो कि हर किसी से बिलोंग करता है। अर्थ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारा है या फिर किसी दूसरे का है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ जो है वो सबका है, जो भी ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं सबका है, वो किसी एक का प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो सबका है। सो जो अर्थ है वो सबसे बिलोंग करता है, सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको हम क्या करें, पॉल्यूट कर रहे हैं। उस अपने इतने जो खूबसूरत सा जो अर्थ बना है उसको वॉर टाइम में क्या होता है, एक हेल जैसा हो जाता है अर्थ। इतने फाइट, इतने वेपन्स, इतने पॉल्यूशन, ये सारी चीजों से क्या होता है, हमारा अर्थ बहुत ही डर्टी हो जाता है। देर इज उस टाइम पे क्या होता है, फायर, स्मोक, डिस्ट्रक्शन इतने सारे हो जाते हैं, हर जगह के लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। सो तो इससे क्या होता है, द एयर बिकम्स टॉक्सिक एंड इम्प्योर। और इससे क्या होता है कि हमारा एयर जो है वो इम्प्योर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फाइनली पोएट ये बोलना चाहते हैं कि हमें याद रखना है, रिमेम्बर, नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। कोई भी ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी कंट्री हमारे लिए स्ट्रेंजर नहीं है, हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, हमारे लिए अजनबी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, फिर किसी तरह का स्ट्रेंज वाली बात नहीं है इसमें। ओके, एंड दिस इज द complete explanation of this poem. So thank you and see you in the next video.